पीसीएस मेंस के हिंदी एसे का पेपर था, तो जो लोग भी इसका दिए हैं, तो मैं इसके हर एक जो एसे दिया है, उसके मैं की पॉइंट बता दूँगा, आप लोगों ने क्या-क्या लिखा है, उसके रिगार्डिंग आपको पता लग जाएगा, क्या-क्या इसमें लिखना ज़रूरी था। तो सबसे पहले है भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता के बारे में लिखना था। तो इसमें की पॉइंट क्या-क्या था, आप इसमें वर्णन कर सकते थे कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता और मानवता पे आधारित है। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, उसमें लिखना लिखना है विविधता में एकता लिखना था आपको, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का अच्छा से इसमें विस्तार करना चाहिए था। फिर परिवार व्यवस्था और नैतिक मूल्यों के बारे में भी इसमें लिखना था। योग, आयुर्वेद और वैश्विक मान्यता के बारे में, क्योंकि आज के संदर्भ में योग आयुर्वेद का इस सरकार है जो कि बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रही है, तो इसके बारे में वर्णन करना आपको ज़रूरी हो जाता था। और आधुनिकता और परंपरा का संतुलन, तो ये आपको चारों टॉपिक जो चारों की पॉइंट है, इसमें मिला के आपको 600 वर्ड लिखना था। और इसमें आप साथ में ये भी वर्णन कर सकते थे कि भारतीय संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, जिसमें क्या-क्या है, वन वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, ये आपको वर्णन करना था। आगे हमारा क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियाँ क्या-क्या थी? तो इसमें आपको क्या लिखना था कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिसके चीफ थे, इसके जो हेड थे, इसको कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। तो इसमें क्या लिखना था कि एनईपी 2020 शिक्षा को लचीला, कौशल कौशल आधारित और बहुभाषी बनाने की कोशिश किया है, लेकिन इसके सामने बुनियादी ढांचे की कमी है। शिक्षकों का प्रशिक्षण इसमें नहीं है अच्छे तरीके से, डिजिटल डिवाइड है, वित्तीय संसाधनों की चुनौती है, ग्रामीण और शहरी शिक्षा में असमानता बड़ी समस्या है। इसमें आपको क्या-क्या वर्णन करना था, जो आपका की पॉइंट बनेगा इसमें। इसमें आपका की पॉइंट बनेगा, उसमें आपको क्या-क्या लिखना था, जो इसका मेन है 5+3+3+4, ये जो 12th तक का जो मॉडल इसमें एनईपी के द्वारा सुझाव दिया गया था, इसका वर्णन करना था। फिर था मातृभाषा के शिक्षा के बारे में। आपको मातृभाषा में शिक्षा के बारे में लिखना था। फिर डिजिटल गैप के बारे में भी आपको लिखना था कि डिजिटल गैप क्या-क्या है, ये लिखना था। शिक्षकों का प्रशिक्षण के बारे में लिखना है, शिक्षकों का प्रशिक्षण के बारे में आपको लिखना है। फिर बजट और क्रियान्वयन की समस्या, इसके लिए बजट क्या होगी, इसमें क्या-क्या समस्याएँ हैं, जो अभी बजट आया था जो 2026 का, उसके बारे में इसके लिए कितना बजट दिया गया है। तो ये हमारा था। और अगला था हमारा राजनीति का प्राधिकरण। तो ये है जो कि हमारे बीपीएससी में भी हमेशा पूछा जाता है, राजनीति का विविधीकरण अपराधीकरण क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना था कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये आपसे शुरू करना था। फिर धन बल और बाहुबल को चुनाव प्रभावित करते हैं, इससे शासन की पारदर्शिता और जनता का विश्वास कमजोर होता है। सुधार के लिए चुनावी सुधार और न्यायिक सक्रियता जरूरी है। तो इसका जो की पॉइंट था, उसमें क्या लिखना था आपको, एडीआर का डेटा भी दे सकते थे, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का डेटा दे सकते थे। फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का नाम एग्जाम्पल के साथ दे सकते थे। चुनावी सुधार के बारे में लिखना था, जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी था, इनके बारे में लिखना था। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या था, ये आपको लिखना था। फिर आगे क्या था कि लोकतंत्र पर इसका प्रभाव क्या है, ये भी आपको लिखना जरूरी था। तो इसमें आपको की पॉइंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो आंसर जो मिलाया जाता है, जो इसका कॉपी चेक करते हैं, उनके लिए क्या की पॉइंट जरूरी है। अगला हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव के बारे में लिखना था। इसमें हम लोगों को क्या-क्या लिखना है, इसमें की पॉइंट क्या होगा, हम लोगों का औद्योगिकरण होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा और हरित ऊर्जा होगा, और एसडीजी के बारे में है। तो एसडीजी का भी आपको वर्णन करना है, जो एसडीजी 17 है, उसके सारे वर्णन करने हैं आपको। और इसमें आपको जो-जो लिखना है, औद्योगिकरण के बारे में, कार्बन उत्सर्जन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, हरित ऊर्जा के बारे में। और इसका जो आपको सार है, इसके है कि विज्ञान और तकनीक ने विकास को गति दी है, लेकिन औद्योगिकरण और प्रदूषण से पर्यावरण संकट भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का नुकसान गंभीर समस्या है। समाधान के लिए हरित तकनीक और सतत विकास आवश्यक है। इसके साथ आपको इसमें डिटेल्ड करके लिख देना है। आगे हमारा क्या है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अवरोध क्या-क्या हैं? तो इसमें क्या-क्या लिखना है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अवरोध। सबसे पहले इसको सार में आपको लिखना है, भारत में कई योजनाएँ इसके लिए चलाई गई है, परंतु भ्रष्टाचार, लक्ष्य निर्धारित की कमी, जागरूकता का अभाव इसमें बाधा बने हैं। जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी भी इसकी बड़ी समस्या है, इसका डेटा भी दे सकते थे आप। फिर सही क्रियान्वयन और पारदर्शिता से इसका कमी हो सकता है। तो इसमें आपको जो डेटा लिखना था, जो इसका की पॉइंट था, जैसे कि आप इसका वर्णन कर सकते थे इसमें कि मनरेगा के बारे में आप लिख सकते थे। गरीबी उन्मूलन में मनरेगा के बारे में आप लिख सकते थे। फिर इसमें लीकेज और जो डीबीटी दिया जाता है, उसमें लीकेज क्या है, बेरोज़गारी के बारे में आप लिख सकते थे। फिर इसमें शिक्षा और कौशल विकास भी आपको लिखना है, शिक्षा और कौशल विकास लिखना है। फिर सामाजिक असमानता के बारे में आपको लिखना है। अगला हमारा क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको लिखना है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था, ये भी आपको लिखना है, 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत क्या करना है, ये योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा देती है, लेकिन इसमें दिक्कतें क्या हैं, क्लेम में देरी है, बीमा कंपनियों की भूमिका के बारे में लिखना है। फिर इनमें जागरूकता की कमी और समस्याएँ हैं, जो गाँव लेवल पे इसमें जो दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। डिजिटल सर्वे और पारदर्शिता से इसमें सुधार संभावित है। इसमें की पॉइंट लिखना है आपको, 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था, कम प्रीमियम में है, क्लेम में देरी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है और किसान हित है। आपको जो भी इसमें लिखना है, आपको हमेशा ये लिखना है कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कारण, समस्या और समाधान, साथ में आपको निष्कर्ष भी लिखना है, इसमें आपको ज़रूरी हो जाता है।
आगे हमारा क्या है, खंड 3 में है। खंड 3 में है अलगाववाद की समस्या और भारत की आंतरिक सुरक्षा। ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब से पहलगाम हुआ है, एक एक इससे क्वेश्चन आना ज़रूरी हो गया था। तो इसके बारे में हम लोग के अलगाववाद और राष्ट्रीय एकता के लिए क्या-क्या खतरा है, ये हम लोग को लिखना है। लेकिन इसमें की पॉइंट है, इसमें की पॉइंट में हम लोग को देख सकते हैं कि जे-एंड-के के बारे में लिखना है। जे-एंड-के के बारे में हम लोग को लिखना है। इसमें जे-एंड-के के लिखेंगे, जे-एंड-के के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग इसका वर्णन करेंगे। फिर बाहरी समर्थन कौन क कहाँ से ये समर्थन आ रहा है, तो जे-एंड-के में पाकिस्तान से आ रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या है कि इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आती है, इसके बारे में लिखना है। विकास और संवाद लिखना है कि उनसे अच्छे डेवलपमेंट वहाँ किया जाए, साथ में उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी किया जाए, बातचीत भी चालू रहना चाहिए। फिर राष्ट्रीय एकता के बारे में हम लोग को इसके में लिखना है। तो ये हमारा था पहला, अलगाववाद की समस्या और भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। अगला है हमारा भारत में अनियोजित विकास और प्राकृतिक आपदाएँ। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, अनियोजित विकास में कि बिना योजना के शहरीकरण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जिससे बाढ़ आ रही है, भूस्खलन की समस्याएँ बढ़ रही है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और सतत और वैज्ञानिक विकास नीति आवश्यक है। तो जो इसमें आपको की पॉइंट लिखना है, इसके लिए हमें जो की पॉइंट लिखना है, इसमें क्या है, शहरीकरण के बारे में लिखना है। शहरीकरण के बारे में लिखना है, फिर वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है जिससे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ बाढ़ इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, भूस्खलन की समस्याएँ बढ़ रही है। फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना है। साथ में इसमें डेटा भी दे देना है, जलवायु परिवर्तन में भारत का कौन-सा रैंकिंग है। फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके बारे में वर्णन कर देना, साथ में एग्ज़ाम एनडीआरएफ के बारे में भी लिख देंगे। फिर सतत विकास के बारे में लिखना ज़रूरी है, एसडीजी के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिख देंगे, इसका वर्णन, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग को जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट वो जो ढूँढ रहे होते हैं, उनको ये देखते हैं कि हाँ, इसने सारा इसका वर्णन किया हुआ है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा दिया है स्वस्थ समाज का सपना और आयुष्मान भारत योजना के बारे में लिखना है। तो इसमें आपको हमको सारी चीज़ें लिखना है, जैसे स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। ये सारे लिखते हुए लिखना है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देती है। इसके बारे में वर्णन करते हुए, लेकिन अस्पतालों की कमी, जागरूकता की समस्या, बेहतर क्रियान्वयन, जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि वहाँ पे नहीं ले रहे होते हैं। फिर उसके बारे में जो की पॉइंट हम लोग को लिखना है, इसमें जो की पॉइंट इसका होगा, इसका की पॉइंट होगा हम लोग की क्या है, 5 लाख तक की बीमा है, 5 लाख तक की बीमा है पर परिवार को, ये ध्यान से लिखिए। गरीब परिवार को क्या है, लाभार्थी इसके होते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लिखना है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, सेंटर के बारे में, फिर निवारक स्वास्थ्य। तो आपको जब भी निबंध के बारे में ऐसे में लिखना हो, आप इसमें इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिएगा, इसका कारण क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है। साथ में आपको निष्कर्ष लिखना सबसे ज़रूरी हो जाता है। साथ में आपको क्या करना है, डेटा इसमें देना, सरकारी योजनाओं के बारे में वर्णन करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट या संविधान के जो-जो संदर्भ होते हैं उसको ये देना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न नंबर हम लोगों को मिलते हैं। और अंत में आपको हमेशा ये करना है कि सकारात्मक निष्कर्ष ही लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब भी सकारात्मक लिखेंगे, जो आंसर इसका चेक कर रहा होता है, उसका ये लिखता है कि साथ में इसने कारण भी बताया है, समस्या भी बताया है, समाधान भी दिया है और इसमें सकारात्मक उपाय भी दिया है, साथ में निष्कर्ष लिखा है। तो ये हमेशा एक निबंध के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये आरओ का मेंस का हिंदी का पेपर था, जो कि अगले साल इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, उनके लिए मेंस के लिए ज़रूरी हो जाता है। कैसे इसमें आपको आंसर, इसमें ऐसे लिखना है। तो जो भी दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।